नीट 2020 पेपर के आंसर की में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 175-71 ल्यूटीशियम। 71 एटॉमिक नंबर था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाज 71। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, सो इट वाज अगेन 71। अब इस क्वेश्चन में बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आप चेक कर लेते तो न्यूट्रॉन्स अपने आप ही आ जाना था, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ये दोनों ऐसे हैं। सो सेकेंड वॉज द राइट आंसर। इट वॉज द इजिएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन। Which of the following metal ion activates many enzymes to produce ATP? एक इसमें सोडियम होता है, एंड अदर इज पोटाशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इट इज पोटाशियम। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। Which of the following is not correct about carbon monoxide? Carbon monoxide, it is produced due to incomplete combustion, ये correct है। It forms carboxy hemoglobin, ये भी correct है। It reduces oxygen carrying ability of blood, ये भी correct है। Carboxy hemoglobin is less stable, ये गलत है। It is not correct. Carboxy hemoglobin is much stable than oxyhemoglobin. So it was, fourth was the right answer. The next question was, which of the following has maximum number of atoms? सबसे ज्यादा number of atoms किस में होंगे? 1 gram of lithium, atomic mass 7, 1 gram of silver, atomic mass 108, 1 gram of magnesium, atomic mass 24, 1 gram of O2, atomic mass 16। जितना एटॉमिक मास कम होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। स्मॉलर द एटॉमिक मास, मोर विल बी द नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे एटॉमिक मास सबसे कम लिथियम का है, सो लिथियम वाज द राइट आंसर। सबसे कम किस में होंगे? इट इज इन सिल्वर। सिल्वर से कम ऑक्सीजन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 होगा। नंबर 2 पे ये नंबर सबसे, अगर मैं कहूँ ज़्यादा ये हैं, नंबर 2 पे ये होंगे, नंबर 3 पे ये होना था, नंबर 4 पे ये होना था। सो 1 इज द राइट आंसर हियर। पेपर क्रोमेटोग्राफी सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। Which of the following is a natural polymer? It is polybutadiene acrylonitrile, ये तो सिंथेटिक है। cis 1,4 polyisoprene, it is natural rubber. So 2 is the second right answer here. cis 1,4 polyisoprene, it is natural rubber. The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is chloroethane, bromoethane, ethanol acetone, benzene toluene, acetone chloroform. It is ethanol acetone. It was a simple question. Calculated spin only magnetic moment of chromium 2 positive is, chromium electronic configuration is 4s1 3d5, Cr2 positive, 4s0 3d4, number of unpaired electrons is 4. So spin only magnetic moment, it is n into n plus 2 under root, that is 4 into 4 plus 2 under root, that is 4 into 6 under root 24। 25 का अंडर रूट होता है 5, इट इज अ लिटल लेस देन 5, अ लिटल लेस देन 5 इज 4.9। बोहर मैग्नेटन, थर्ड इज द राइट आंसर। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अब टर्शरी, अगर मैं ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं तो इसके पास यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है। इट इज अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, इट इज CH3 CH2 CH3, ये सेकेंडरी है। इट इज टर्शरी ब्यूटाइल, इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आप इसके पास देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन्स 2 + 3, देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, एंड हियर इट हैज गॉट 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। हाइपर कंजुगेशन बहुत ज़्यादा होगा, सो इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। 1 इज द राइट आंसर हियर।
The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition, adiabatic, when heat remains constant, means change in heat is zero. So either 2 or 3 is the right answer. Either 2 or 3 is the right answer. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Second is free expansion. Free expansion means work done is zero. So obviously second is the right answer. Elimination reaction of 2-bromopentane. 2-bromopentane. CH3CHBr CH2CH2CH3. 2-bromopentane to form pent2ene. CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3 ये बनेगा. इट इज़ बीटा एलिमिनेशन. बीटा से एलिमिनेशन हुई है, ये राइट है. इट फॉलो सेट-जैफ रूल. जेट-जैफ रूल इज सेट-जैफ रूल. बिल्कुल ये सेट-जैफ रूल फॉलो करता है. इट इज़ करेक्ट. इट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होनी है, यहाँ से हेलोजन एलिमिनेट होना है. इट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. नहीं, ये नहीं होगा. सो ओनली ए, बी एंड सी आर करेक्ट. इट इज़ द आंसर. ये बड़ी सिंपल सी एलिमिनेशन, बड़ी फेमस एलिमिनेशन है अल्कोहलिक KOH में. इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन. इनफैक्ट सेकेंड वॉज द राइट आंसर. Identify the correct statement from the following. Carbon dioxide gas is used as a refrigerant. Frozen food, the structure of C60. ये थोड़ा सा प्रिंट, मुझे जो पेपर किसी ने भेजा वो साफ नहीं भेजा. Contains 12 6-membered ring and 25-membered ring. ZSM5 is a type of zeolite. Alcohol to gasolate is right answer. CO is colorless, odorless. ये भी सही है. ए भी मुझे सही लग रहा है. ACD. Oh yes, it is correct answer is C and D only. ये था टेक्निकल चीज. मेरे पास थोड़ा प्रिंट. CO2 गैस इज यूज एज रेफ्रिजरेंट. ये इसलिए गलत है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड. वेरी गुड क्वेश्चन. दो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, बट ये गैस वर्ड की वजह से ये था. और यहाँ तो ये दिख ही रहा है हमें. 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं. ये तो बकमिंस्टर फोल्डरिंग की बात इसने की है. तो इसके लिए 1 was the right answer. Very good question it was. Though it was a simple question, but a very good question. Which of the following is correct order of increasing field strength? Field strength सबसे ज़्यादा साइनाइड से ज़्यादा ऑक्सालेट है. थायोसाइनाइड की सबसे कम होगी. थायोसाइनाइड सबसे कम होगा, फिर फ्लोराइड होगा. ये है. सो इट इज दिस वन. थर्ड इज द राइट आंसर हियर. ऑक्सालेट सबसे ज़्यादा होगा. सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. Hydrolysis is given by this reaction. Kc is this much. Delta G. Delta G is equal to minus RT log of Kc minus R. 8.314 into T. Temperature is 300 Kelvin. Into log of Kc, that is 2 into 10 raised to the power 13. So here second is the right answer. An easy question it was. Identify the incorrect match. Memory based question था. D was the right answer here. It was the right answer, first one. Anisole on cleavage with HI gives. Anisole methoxybenzene. जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HI,
तो ये क्या बनाएगा, फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड. सेकंड इज द राइट आंसर हियर. सेकंड इज द राइट आंसर हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. पिग आयरन कैन बी मोल्डेड. नहीं जी, पिग आयरन में बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, इट कैन नॉट बी मोल्डेड. रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, इट्स करेक्ट. ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गलत है. वेपर फेज रिफाइनिंग कैरिड आउट फॉर निकल. निकल की हम करते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस से. वैन अर्कल इज फॉर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, सो ये भी गलत था. इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन. सेकेंड वॉज द राइट आंसर हियर. 18th क्वेश्चन. 2Cl एटॉमिक क्लोरीन चेंजेस इनटू क्लोरीन मॉलिक्यूल. अगर ये एटॉमिक से मॉलिक्यूलर में गया है तो हीट इज इवॉल्व. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. डेल्टा H इज लेस देन 0, मीन्स आइदर 1 इज करेक्ट आंसर और 4 इज करेक्ट आंसर. अब यहाँ एटॉमिक से मॉलिक्यूलर में चेंज हुआ है, एंट्रोपी भी कम होगी. डेल्टा S इज लेस देन 0, सो ऑब्वियसली आंसर इज द 1 हियर. आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग रिएक्शन. इट इज टोल्यूइन. क्लोरीन के साथ ट्रीट किया और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करी टू गिव बेंजल्डिहाइड, सो इट शुड बी 4 इज द राइट आंसर. CHCl2. फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा. फिर ये हाइड्रोलिसिस करके इसका CHOH ट्वाइस बनना था, ये अनस्टेबल था. फिर CHO बनना था विद द एलिमिनेशन. इस तरह से रिएक्शन होनी थी. सो 4th वाज द राइट आंसर हियर. The next question is match the following. CO basic, BaO neutral, Al2O3 acidic, Cl2O7. Oxides of non-metals are acidic. आप सिर्फ एक बात आप यूज करें, अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज एसिडिक. मतलब D को मिलाना है थर्ड के साथ. D को थर्ड के साथ आप मिलाते हैं तो यही एक ऑप्शन है. अब आप बाकी चेक कर लीजिए. A को सेकंड के साथ मिलाया है, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल है. B को फर्स्ट के साथ मिलाया है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ये भी करेक्ट है. Al2O3 इज एम्फोटेरिक, ये भी करेक्ट है. सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर. सिंपल क्वेश्चन था ये. यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A, विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B. यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट किया, A बना, उस डिकम्पोज हुआ, B बना. B वन पास थ्रू कॉपर आयंस, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन, C इज फॉर्म्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यूरिया ने दिया अमोनिया. बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचने की है ही कोई ज़रूरत नहीं है. यूरिया से आया अमोनिया और ये कैटायन था. अमोनिएटेड कैटायंस देगी ब्लू कलर. ब्लू कलर इज ड्यू टू अमोनिएटेड कैटायन. अमोनिएटेड कैटायन इट इज CuNH3 twice 2 positive. Third was the right answer. It was a very simple question. On electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode. कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन, एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन. इट इज सिंपल क्वेश्चन. थर्ड, ऑक्सीजन गैस इज द राइट आंसर हियर. एन एलिमेंट हैज BCC अरेंजमेंट. एज लेंथ इज 288 picometer. द एटॉमिक रेडियस in case of BCC it is under root 3/4 into A, तो it is under root 3/4 into 288. बहुत अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का काम इसने नहीं छोड़ा है, सीधा आंसर लिखनी है. इट वॉज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे टू आस्क द क्वेश्चंस. हालांकि इसको काट के बड़ा सिंपली 72 अंडर रूट 3 किया जा सकता था. सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स. इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स. It is alpha D glucose and beta D fructose. Fourth is the right answer here.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड, सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, लाइसिन। 25 था ये क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ा नहीं जा रहा था पर मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश की है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट किस केस में होगा? तो पहला जो ऑप्शन था इट वाज बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2 ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। CO2 ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन ये भी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इन सब में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, इन सब में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। सो फर्स्ट वाज द राइट आंसर हियर। बिकॉज मैं बाकियों में थोड़ा सा देख रहा था, इसमें हियर वी हैव बिन गिवन HBr और लाइक दैट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कुछ इस तरह से आंसर इसमें लिखा है। यहाँ पे वाटर लिखा है तो ये तो नहीं हो सकते थे। यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता, वाटर है। सो 1 वाज द राइट आंसर हियर। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF फॉर बेंजीन इज 5.12 Kelvin kilogram mole inverse. The freezing point depression for the solution of molality M is 0.078 M containing benzene. Find freezing point depression and freezing point. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल दिया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, 5.12 इंटू 0.078, it comes out to be 0.399, that is 0.40 is the right answer. Simple as possible numerical it was. Which of the following oxo acids sulfur has oxygen linkage, peroxide linkage, oxygen oxide, this is called peroxide linkage. It is pyrosulfuric acid, sulfurous acid, sulfuric acid, peroxo, नाम नहीं दिया हुआ, peroxo sulfuric acid, peroxo disulfuric acid. It was a simple question. 29th, HCl gas passed through the solution calcium chloride, MgCl2 और NaCl, किसकी crystallization करेगा? Only NaCl. The third one is the right answer. Measuring zeta potential is used in determining the property of colloidal solution. Zeta potential की जब मैंने पिछले वीडियो में बात की थी तो वहां मैंने कहा था it determines the stability of the colloidal solution. ये colloidal particles की stability determine करता है। जितना zeta potential ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा stability होगी। For 40 to 60 it is good stable, more than 60 it is excellent stable. Stability depend upon zeta potential. The rate constant for a first order reaction is, the rate constant is 4.606 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. The time required to produce 2 gram of reactant to 0.2. Initial concentration is 2 and the final concentration is 0.2. तो आप ये बताएं कि टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा? T it is equal to 2.303 upon K into log of A naught upon A. So it is 2.303 upon 4.606 into 10 raised to the power minus 3 into log of 2 upon 0.2. So it comes out to be 10 and log 10 is 1. तो ये मेरे पास आता है 2.303। इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इट बिकम्स 10 raised to the power 3 upon 4.606, 1000 upon 2, that is 500. 500 is the right answer, 500 seconds. It was another simple question. Which of the following alkane cannot be made good yield by Wurtz reaction? It is not used to prepare alkanes with odd number of carbon atoms. Butane 4, 6 and it is heptane, odd number of carbon atoms. So 4 was the right answer here. Match the following and with the correct option. CO plus H2, it is a synthesis gas. Temporary hardness is due to bicarbonates. जरा यहाँ से चेक करते हैं, पहले वाला थर्ड के साथ मिला है, अच्छा ये तीनों ही सही हैं।
दूसरे वाला टेम्परेरी हार्डनेस फर्स्ट के साथ मिला है, मुझे लगता है ये सही है। एक बार अगले के भी चेक करते हैं। B2H6 इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हैज़ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, so 2 is the right answer here. Find out the solubility of nickel hydroxide in 0.01 NaOH given that ionic product of nickel is, now KSP ये था निकल हाइड्रोक्साइड, जब ये डिसोसिएट होगा तो इट गिव Ni2 + 2OH नेगेटिव। KSP is the concentration of Ni2 positive into concentration of OH negative सुकेयर। अगर मैं इसकी निकल की सॉल्युबिलिटी को S मानता हूँ, जो इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, OH नेगेटिव की जो सॉल्युबिलिटी है इट इज़ बिकॉज ऑफ NiOH ट्वाइस एंड बिकॉज ऑफ NaOH। अब एज़ कम्पेयर टू NaOH ये बहुत वीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ तो OH की सॉल्युबिलिटी इज़ 0.1 का सुकेयर। KSP की वैल्यू मुझे दी थी 2 × 10⁻⁻15, तो S इज इक्वल टू 2 × 10⁻15 अपॉन 0.1 का सुकेयर, दैट इज 0.01। इट इज 2 × 10⁻15 into 100, it is 2 × 10⁻13 moles per liter. So second is the right answer. Identify the molecule which does not exist. Helium is a noble gas, He2 does not exist. Which of the following amine will give carbyl amine test? Carbyl amine test is given by primary amines only. Secondary NH, secondary amine, NH, secondary amine, and tertiary amine. It is primary amine. So 2 was the right answer here. Identify the correct statement. The oxidation state of identify the incorrect statement. The oxidation state of chromium in CrO4 2 negative and these are not same. क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है? CrO4 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन इज -2, -2 मीन्स इट इज -8, तो इट शुड बी +6। क्रोमियम इज +6 here. Cr2O7 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन इज -2, इट इज -14, ये 2 था, इट शुड बी +12, तो एक क्रोमियम का +6। इट इज सेम इन बोथ द केसेस। पूछा है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये नॉट सेम नहीं है, दोनों की सेम है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटीज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये भी सही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जिनमें HCN दे आर इनटू द लैटिस, ये भी सही है। सो 1 इज द राइट आंसर, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। An increase in concentration of reactant of a reaction leads to the change in the heat of the system. Heat of reaction increases. It increases. Third was the right answer. 39th है, a mixture of nitrogen and argon gases in a cylinder contains 7 gram of nitrogen, 7 gram of nitrogen and 8 gram of argon. If the total pressure is 27 bar, then what is the partial pressure of N2? Atomic mass of nitrogen is 14 and argon is 40. अब जरा मैं नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के निकालता हूँ। इट इज़ मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 28, इट इज़ 1/4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गन दैट इज मास, मास वाज 8 अपॉन मोलर मास वाज 40, इट इज़ 1/5। मोल फ्रैक्शन निकालनी है मुझे, किसका पार्शियल प्रेशर चाहिए है? N2 का। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट इज 1/4 अपॉन
5 plus 4, so it comes out to be 1 by 4 into 20 upon 9. So here it comes out to be 5 by 9, and partial pressure of N2 is equal to total pressure into mole fraction. टोटल फ्रैक्शन था 27 इंटू मोल फ्रैक्शन था 5/9, तो इट इज 15 बार. 15 बार इज द राइट आंसर. इज इट देयर? यस, इट इज देयर. So it was the fourth one. The next question was the number of Faraday required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2, Ca2 positive plus 2 electron gives calcium. इसका 40 है मास. 40 ग्राम के लिए चाहिए है 2 Faraday. 20 ग्राम के लिए चाहिए है 1 Faraday. So it was the right answer. A simple question it was. The reaction between benzaldehyde and acetophenone. Benzaldehyde and acetophenone. Benzaldehyde plus acetophenone. COCH2, ये एल्डल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन. इट वाज अ सिंपल रिएक्शन. व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -4. -4, तो ऑब्वियसली आंसर इज 4 हियर. फिर भी चेक कर लेते हैं. इट इज +4 हियर. आंसर इज 4. -4 to +4. An alkene on ozone lysis gives methanol as the product. Ozone lysis के बाद methanol बना. So its structure is methanol तब बनेगा अगर डबल बॉन्ड के एक साइड पे CH2 है. सिंपल सी बात है. ओजोन लिसिस पे मीथेनॉल तब बनना है जब डबल बॉन्ड के साथ CH2 है. तब इसकी जब ओजोनाइड बनेगा तो फिर HCHO बनेगा. CH2 डबल बॉन्ड के साथ चाहिए. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. सो फोर्थ इज द राइट आंसर हियर. इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. फोर्थ वाज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. एसीटोन CH3CO CH3 प्लस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन्स टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं. इट वाज अ सिंपल रिएक्शन. इट वाज सिंपल. CH3CO, यहाँ पे CH3 आना था और यहाँ पे OMgCl हो जाना था, और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी थी तो ये इस तरह से एलिमिनेट हो जाना था. तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल वाज द राइट आंसर. 44th का 4 था. Which of the following is a cationic detergent? Memory based question है. It is cetyl methyl ammonium chloride. 45 was the right answer. So to rate this paper, I call it a simple paper, a normal paper. It was not at all a tough paper. For more videos for NEET preparation, please subscribe my channel. Thank you very much.